वैसा श्रेणी जिसका लगातार दो पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हुआ, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हुआ, 4 में से अंतर माने घटा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हुआ, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 हुआ, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 हुआ, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 हुआ। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1 सब समान हुआ, मतलब पदों का अंतर समान हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। हाँ, यह एपी में है। हाँ, यह एपी में, हाँ यह एपी में है। रोमन दूसरा का एग्जाम्पल हम समझाने जा रहे हैं। 2 4 6 8 10, 4 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे। देखिए 2 2 आ रहा है कि नहीं? पदों का अंतर माने आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे। यदि घटाने के बाद दोनों पद समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी में कहेंगे, यदि समान नहीं हो तो उसे समानांतर श्रेणी में नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे पदों का अंतर समान आ रहा है तो इसे समानांतर श्रेणी में कहेंगे। हाँ, यह एपी में है। हाँ, यह एपी में है। हाँ, यह एपी में है। तीसरा नंबर पे देखिए, तीसरा नंबर जो हम आप लोगों को एग्जाम्पल मतलब बता रहे हैं। देखिए 3 5 6 7 9 डैश, तो सेम बात, अगला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे, अगला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे। 5 में से 3 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 7 गए 2। देखिए जो 2 आया, 1 आया, 1 आया, 2 आया, सब समान हो रहा है? नहीं, समान नहीं हो रहा है। तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। कोई पूछेगा क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि इसका जो पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। पदों का अंतर यदि समान हो तो उसे एपी में कहेंगे, पदों का अंतर यदि समान नहीं हो तो उसे एपी में नहीं कहेंगे। फिर और एक तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/2 3/2 5/2 7/2 डैश। कभी भी एपी निकालना हो तो श्रेणी में कम से कम 3 पद होना चाहिए, कम से कम 3 पद होना चाहिए। 2 पद से हम एपी नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ना हम समझाए हैं श्रेणी किसे कहेंगे? किसी भी संख्याओं के व्यवस्था को श्रेणी कहते हैं। अथवा में लिखा है 2 से अधिक संख्या, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम इन्फिनेटिव, कुछ भी हो सकता है। इन्फिनेटिव 10 20 12 कुछ भी। और देखिए यहाँ पर अभी मैं इस उदाहरण को समझाएंगे कि यह एपी में है कि नहीं। अगला पद से पीछे वाला पद को घटा देंगे। अगला पद 3/2 है और ये 1/2 है, तो 3/2 1/2 का डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। भिन्नता घटा हुआ है तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 के पारा में 2 एक बेर में, तो 3 एकम 3 -1, 3 में से 1 गया, 2/2 कितना हुआ? 1। फिर इसको 5/2 से इसको घटा दीजिए, 5/2 घटाओ 3/2, 5/2 घटाओ 3/2, 2 का 2 हो गया, 5 में से 3 चला गया तो कितना? 2/2, 2 2 घट गया, कितना हुआ? 1। उसके बाद फिर देखिए 7/2 से 5/2 को घटा देंगे, 2 का 2 हुआ, 7 - 5 तो कितना हुआ? 2/2 हुआ, 2 2 करके 1 हुआ, कितना हुआ आंसर? 1। आंसर कितना हुआ? 1। बस समानांतर श्रेणी इसे ही कहेंगे। यदि पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, यदि पदों का अंतर समान नहीं हो उसे समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, यदि पदों का अंतर समान नहीं हो तो उसे समानांतर श्रेणी में नहीं कहेंगे। ठीक है। कोई पूछेगा कि हाँ तो यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसका पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। और यह एपी में है, क्यों है? इसका पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। यदि पदों का अंतर समान नहीं हो तो यह एपी में नहीं होगा। ठीक है।
डॉक्टर जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल है 4, 8, 12, 16, 10, 8 में से 4 को घटा दिए 4 हुआ, 12 में से 8 को घटा दिए 4 हुआ, 16 में से 12 को घटा दिए 4 हुआ, तो 4 हुआ। तो ये तो पदों का अंतर समान हुआ। तो पदों का अंतर जो समान हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे? पदों का अंतर समान हो गया तो इस सीरीज को, इस अनुक्रम को, इस श्रेणी को हम एपी में कहेंगे। एपी में कहेंगे। यह एपी में है। एपी में क्यों है भाई? क्योंकि इसका पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। यदि पदों का अंतर समान नहीं होता तो यह एपी में नहीं होता। देखिए, अब तो हम इसको पदों का अंतर कह रहे थे, तो इसका नाम ही पड़ गया पदांतर। इसको क्या कहेंगे? पदांतर। अब तो इतना समय तक हम लोग क्या कह रहे थे? इसको पदों का अंतर कह रहे थे कि नहीं? लेकिन अब इसका नाम पड़ गया क्या? पदांतर। जैसे दुनिया में सब किसी का कोई ना कोई नाम है, उसी तरह इसका भी नाम है। क्या है? पदांतर। पदांतर का और एक भी नाम है जिसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, इसका नाम क्या है? पदांतर। इसका नाम है पदांतर या सर्वांतर। पदांतर या सर्वांतर। इसे अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका परिभाषा हुआ किसी भी समानांतर श्रेणी के दो पदों के अंतर को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। किसी भी समानांतर श्रेणी के दो पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं। दो पद कौन हुआ? जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। जैसे 4, 8, 12, 16, 10, तो इसका पदांतर क्या हुआ? डी। इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं। इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं। तो डी बराबर हो गया, मतलब आगे वाला पद से पीछे वाला को घटा देंगे तो 8 - 4 बराबर 4। फिर 12 में से 8 को घटा देंगे, 12 - 8 बराबर 4। फिर 16 में से 12 को घटा देंगे, 16 - 12 बराबर 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो हुआ, पदांतर सर्वांतर जो हुआ, सब समान हुआ, तो यह एपी में है। यदि आपको देखिए, अब नया बात आ गया। नया बात क्या होगा? यदि आपको कोई पूछे कि ये सीरीज जो है, ये सीरीज कैसे एपी में है, तो आप क्या बोलिएगा? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस, इसका सर्वांतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। यदि सर्वांतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कोई भी मतलब किसी भी समानांतर श्रेणी यदि कोई आपसे पूछे कि क्या यह एपी में है, तो आप क्या कीजिएगा? इसका तुरंत कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखिएगा इसका सब कॉमन डिफरेंस समान आता है कि नहीं। यदि यह समान आ गया तो आप बोलिएगा हाँ यह एपी में है। यदि समान नहीं होगा तो एपी में नहीं है। जैसे देख लीजिए, जैसे 3, 2, 4, 6, 9 डजेडल, तो इसका डी हो गया 2। इसका डी जो हुआ डी बराबर 2 - 3 - 1, 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, 9 - 6 बराबर 3,
देखिए यहाँ पे आया -1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3। तो आप ही बोलिए यह एपी में है? एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। पहले तो हम बोले थे इसका पदों का अंतर समान नहीं है। ए भाई, पदों का अंतर कोई ना, हम लोग पदांतर या सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका संकेत होता है डी, स्मॉल डी, छोटा डी। इसे छोटा डी द्वारा सूचित करते हैं। कोई बोलेगा हाँ यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है? तो हम बोलेंगे इसका डी समान नहीं है, इसका सार्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। इसीलिए यह एपी में नहीं है। इसीलिए यह एपी में नहीं है क्योंकि 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 इसका सार्वांतर समान नहीं है। सार्वांतर समान नहीं है। ठीक है। अब